हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गुरु बहना थी और उसका 2 बेटे थे। गुरु भाई बहना, गुरु बहना जो थी वो चर्चा में जाती थी और उसका आस लगा हुआ रहता था, या हम चर्चा में आए हैं तो मुझे प्रसादी मिलेगा, खीर मिलेगा। गुरु भाई बहना, सब घर वो चर्चा में जाती थी, आवाज लगाए रहती थी। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीतता गया। वो घर आती थी तो उसके पति कहते तो उसका पति सारा काम घर के करते थे। वो कहती थी कि मैं चर्चा में जाता हूं तो थोड़ा बर्तन धो दीजिएगा, अगना में झाड़ू लगा दीजिएगा, क्योंकि यदि चर्चा में नहीं जाएंगे तो मेरे भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। गुरु भाई बहना, उसके पति बड़े सीधे स्वभाव के थे। उन्हें लगता था कि मेरा पत्नी जो है चर्चा में जाती है तो घर का काज हम संभाल देंगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीते बीते उनका एक बेटा का शादी हो गया और बड़ी बहू आ गई। लेकिन गुरु भाई बहना, जब बड़ी बहू आई तो अपने सास को चर्चा में जाते देखी तो वो कहती है कि अरे हम भी चर्चा में जाते हैं माँ जी, इसलिए ऐसा कीजिए हम लोग दोनों मिलके काम कर लीजिए। हम दोनों मिलके कर लेंगे तो जल्दी जल्दी काम घर का पट जाएगा और हम लोग चर्चा में चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, अब सास को काम करना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया और छोटी वाली बहू भी आ गई, छोटा बेटा को भी ब्याह हो गया। लेकिन गुरु भाई बहना, छोटी वाली जो थी बेचारी चर्चा के बारे में नहीं जानती थी और कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि कैसे भगवान को जल चढ़ाया जाता है, कैसे पूजा पाठ किया जाता है, कैसे भजन होता है, कैसे कथा कहानी होता है, उसे कोई पता नहीं। गुरु भाई बहना, अब छोटी बहू जो थी सारा घर के कार्य करती थी, घर के कार्य संभालती थी, और जो सास थे, सास कुछ भी नहीं घर के काज करते थे। और बड़ी वाली बहू प्रतिदिन, अरे छोटी बहू जरा जल्दी से समय से खाना बना देना, वहां चर्चा है, हम चर्चा में जाएंगे। छोटी वाली बहू जो थी सीधी स्वभाव की थी, वो बेचारी घर के काम दिन भर करते रहती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतते बीतते अब दोनों में बंटवारा हो गया, दोनों भाई में बंटवारा हो गया और दोनों अलग अलग रहने लगे। जब अलग अलग रहने लगे तो गुरु भाई बहना, जो सास थी वो बड़ी बहू के तरफ हो गई। छोटी बहू पूजा पाठ नहीं करती है, छोटी बहू के पास नहीं रहेंगे। ये जो बड़ी बहू थी गुरु भाई बहना, एक दिन चर्चा रखी अपना घर में बंटवारा के खुशी में। मेरा घर में बंटवारा हो गया भोलेनाथ, तो हम चर्चा करवाते हैं। जब चर्चा करवाए गुरु भाई बहना तो सबको निमंत्रण दिए, आस पास अड़ोस पड़ोस के, गांव के सबको निमंत्रण दिए। कुछ लोग बोले कि सबको तो बुलावा दिए हैं, अपना गोतिनिया को नहीं दीजिएगा, गोतिनिया के भी बुला लेते तो कितना बढ़िया था। गुरु भाई बहना, अब बेचारी ये जो बड़ी वाली थी डांट के बोली कि हमको गोतिनिया कोई चर्चा वर्चा नहीं करती है, कोई पूजा पाठ नहीं करती है, हम उसको नहीं जाएंगे बुलाने।
गुरु भाई बहना जो पड़ोस के लोग थे वो बोले यदि अपना गोतिनिया के नहीं बुलाएगी तो हम नहीं जाएंगे तुम्हारे घर। वो मजबूरन कहना पड़ा गुरु भाई बहना। तो बेचारी बड़ी खुश हुई कि चलो कल मेरे घर में चर्चा है बड़े जेठानी के यहाँ। गुरु भाई बहना अगल बगल लगल के लोग से पूछे कि भाई चर्चा में आप जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं। कुछ लोग बोले कि देखिए हम फूल लेते हैं और कुछ फल ले लेते हैं, थोड़ा गायत्री अगरबत्ती ले लेते हैं, प्रसादी भी ले लेते हैं, मिश्री बादाम जो होता है से ले लेते हैं और जाते हैं। बोले कि तो चर्चावा में आप जाते हैं तो कोची करते हैं। तो गुरु भाई बहना कुछ लोग बोले कि हम खाली नामा सिवाय मजाक कर डाले, नामा सिवाय खाली जाप करते रहते हैं। बोले कि अच्छा नमः शिवाय जाप करते रहते हैं। बोले हाँ। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर और बेचारी बड़ी खुश हो गई। बोली कि हम जाएंगे। अपने पति से बोलिए जी थोड़ा हमको प्रसादी ला दीजिए जी, दीदी के यहाँ चर्चा है। उसका पति फूल प्रसादी ला दिए, गायत्री अगरबत्ती ला दिए। वो बेचारी बड़े प्रेम से अपने जेठानी के यहाँ चर्चा में गई, जाके भगवान भोलेनाथ के प्रसादी भोग लगा दी और सबके साथ बैठ गई। लेकिन गुरु भाई बहना सब लोग भजन कर रहे हैं तो ये नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब सारा लोग इसको मुख देख के हंस रहे हैं कि ये कौन भजन करती है, खाली नमः शिवाय करती है, कुछ बोलती है नहीं, गाती है, खाली नमः शिवाय करती है। गुरु भाई बहना भगवान उसका भजन सुन के बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान उसका भजन सुन के बड़े खुश हो गए। और जो वहां आए हुए दीदी भैया थे वो कहने लगे कि भाई जो भी नहीं लिए हैं भगवान के 3 सूत्र के ज्ञान और बिना गुरु के ज्ञान नहीं और ये तन बेकार है, समझाने लगे वहां भैया कथा कह के कि देखिए जो भी ज्ञान नहीं लिए हैं वो ज्ञान ले लीजिए। गुरु भाई बहना बेचारी ज्ञान नहीं ली थी। छोटी वाली बहू जाकर बोली भैया हम ज्ञान नहीं लिए हैं, मेरा नाम दर्ज कर दीजिए। गुरु भैया ने इनका नाम दर्ज कर दिए और नाम दर्ज करके और लिख करके और बोले कि आपका नाम दर्ज हो गया, आप सुबह उठकर पैर हाथ धोकर भगवान के जाप कीजिएगा, नमन कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, दया मांगिएगा, आपको पे भगवान सहायता हो जाएंगे। गुरु भाई बहना ये बेचारी चर्चा में से आ गई, अपना मन में बैठा ली कि हाँ हमको जेठनिया चर्चा करवाई है, हम भी एक दिन करवाएंगे। अपने पति से बोलिए जी एक बात बोले। उसके पति बोले क्या बोलना है बोलो। हम चर्चा करवाएंगे जी। बोले कि ठीक है करवा लो, तो हमको थोड़ा पैसा दीजिएगा। बोले कि देखो हम तो महीना पर काम करते हैं, पैसा तो है नहीं, लेकिन अगर जी तुम कहोगी तो हम 1 से 2 दिन इधर उधर कमा लेंगे, छुट्टी मार के हो जाएगा पैसा। गुरु भाई बहना उसके जो पति थे, पति बेचारा इधर उधर दूसरा काम कर लिए और काम करके अपने पत्नी को बीच में पैसा दे दिए। बेचारी पत्नी जो थी बड़े प्रेम से अपने जेठानी से पूछने गई, छोटी वाली बहू, ए दीदी देखिए ना हम चर्चा करने को लिए कह रहे हैं, क्या क्या लावेंगे दीदी, क्या चीज लावेंगे। बड़ी वाली जो बहू जेठानी है वो कहती है अरे अजीब तू है, तुमको पते नहीं, हमको घर देखी थी एक परात में लाल कपड़ा से झाकल था, वो क्या था। वो बेचारी कहती नहीं हम देखे दीदी, उसमें जानती हो बाजार जो भी चर्चा करवाता है ना वो बाजार जाता है
अब बाजार जाके अब बड़ा बड़ा मछली खरीदता है। अब बड़ा बड़ा मछली खरीद के और लाता है और उसको बड़ी प्रेम से धो देता है और धो के और उसको काट के और लगा देता है भगवान के भोग और कहता है भगवान अपना भोग स्वीकार कर लीजिए। हम वही किए थे और बाकी तो गांव वाला प्रसादी लेवे करता है। बोले दीदी ऐसा तो हाँ। गुरु भाई बहना दोनों सास बहू ने ऐसा ही बात करके और छोटी बहू को ऐसा बता दी। दोनों सास बहू बड़ी खुश थी। अपना घर आई जे बोली कि ए जी 5 किलो मछली ला दीजिए जी। उसका पति सीधा थे, 5 केजी मछली ला दिए। गुरु भाई बहना ए बेचारी जो छोटी वाली बहू थी बड़े प्रेम से 5 केजी मछली को धोई और धोकर उसको पीस बड़े प्रेम से नया चलोही से की और करके और थाल में भगवान के भोग लगा दी। सब तैयारी कर दी, भगवान को फूल माला अक्षत पुष्प सब कर दी। गुरु भाई बहना घी धूप दीप नवेद सब कर दी, आसन उसन लगा के धर दी। सब गुरु भैया और बहना आए तो चर्चा करने लगे। जब चर्चा करने लगे तो गुरु भाई बहना चर्चा करते करते समाप्त हो गया चर्चा, आरती हो गया, पूजा हो गया। गुरु भाई बहना सब तैयारी हो गया। उसके बाद नारियल भी फूट गया। अब प्रसादी बंटने का बात आ गया तो कहती है बेचारी छोटकी वाली देवरनिया जेठनिया से कि दीदी आप जो कहे थे वही हम किए थे, प्रसादी बांट दीजिए दीदी। तो गुरु भाई बहना वो जो बड़की है वो कहती है अरे देखो जिसको घर में होता है वही प्रसादी बांटती है, झाकले झाकले देना, उघारना मत, और झाकले झाकले अचरा से उठा के दे देना सबके। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना जब आरती हो जाने के बाद क्षमा प्रार्थना सब मांग लिए भगवान से, उसके बाद बेचारी प्रसादी का थाल उठा ली और आंचल से मुट्ठी करके और देने लगी। गुरु भाई बहना प्रसादी देने लगी, सब कोई अपना प्रसादी हाथ में लिए। प्रसादी बड़ा धमाधम कर रहा था। सारा लोग कहते हैं कि अरे क्या चीज भोग लगाई है, इतना सुंदर प्रसादी है, क्या है। गुरु भाई बहना सारा लोग बड़े खुश थे, ये है तो क्या है प्रसादी में। सब कोई खा रहे हैं तो उनका जी तर जा रहा है, लग रहा है कि और प्रसादी हमको मिलता, लेकिन कोई दोबारा मांग नहीं रहे हैं। गुरु भाई बहना बड़ी एक दूसरे से बात करने लगे कि क्या चीज की भोग लगाई थी, बड़ी अच्छा लग रहा है, ये तो लग रहा है कि मेवा मलाई से भी बढ़ के है। गुरु भाई बहना उसको मछली का नाम ही नहीं रहा। मछली का पीस जो था वो बदल गया, सिर्फ खोआ मेवा में हो गया। धीरे धीरे सबको प्रसादी बांटी। जेठनिया कहती है कि अरे हमको प्रसादी कब देगी। ये ससुइया भी कहती है हमको कब देगी, कि देंगे, सबको बांट लेते हैं तो देंगे। गुरु भाई बहना सास को और जेठानी को एक ही बार दी। अब गुरु भाई बहना उन लोग का हाथ में पूरा पिल्लू बिछा कर बुलने लगा, बिरनी उड़ने लगा उनका शरीर पे। अब जेठनिया और ससुइया दोनों चिल्लाने लगी। 2-4 जगह बिच्छू काट भी लिया, बिरनी भी काट लिया गुरु भाई बहना। अब वो तो पटकाने लगी और कहने लगी अरे बाप रे बाप, ये छोटकी बहुरिया हमको डाइन है, सबके प्रसादी दिया, हमको बिरनी बिछा दी। गुरु भाई बहना एक कहती है कि ए दीदी भैया हम कोई डाइन बाइन नहीं है, हम सबको वही प्रसादियां दे रहे हैं। गुरु भाई बहना कुछ लोग पूछे कि बहन जी बताइए कि भोगवा क्या चीज के लगाए थे, बड़ी बढ़िया है हमहू लावेंगे। कहते हैं कि बड़ी वाली जो जेठानी मेरा है वही बोली थी कि मछली काट के लगा देना, तो मछली का भोग हम लगा दिए। अब तो सबका शौक लग गया। गुरु भाई बहना अब सारा लोग थू थू करने लगे।
अरे तू तो देवरनिया के अपना चर्चावा भंग करना चाहिए थी। ठीक है बिरहनिया काट लिया, ठीक है बिछवा काट लिया। अरे बेचारी कुछ नहीं जानती थी, इतना गलत बताना चाहिए। गुरु भाई बहना, अब बिछा और बिरनी काटने को लिए, झरवाने को लिए वैद्य को ढूंढने लगे। अब वैद्य को ढूंढने लगे। बेचारी कहती है कि हे भगवान, हम कभी अपना आंगना में चर्चा नहीं करवाए थे, हम चर्चा के बारे में नहीं जानते थे। आज जो आप हैं, ये चर्चा तो हम किए, लेकिन हे भगवान, चर्चा का मेरा ये सिला मिला, बड़ा बदनामी का घर हो जाएगा। सब दीदी भैया वहां पर पूरा ध्यान करने लगे। गुरु भाई बहना, बाहर में एक महात्मा खड़ी हो गए, साधु बाबा, भिक्षा मांगने वाला। अरे कोई भिक्षा दो। क्या हुआ, बड़े घर में चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, हमको भिक्षा दो। छोटी बहू जाके कहती है, बाबा देखिए ना, मेरा सास और जेठानी जो है, दोनों का बिरनी और बिछा काट लिया है। भगवान के चर्चा हम करवाएं और प्रसादिया दिए तो उसको बिरनी और बिछा हो गया। भोलेनाथ आए और बिछा और बिरनी के झाड़ दिए, दोनों ठीक हो गई। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ तो एक महात्मा के रूप थे। कहने लगे, बिछा बिरनी काटा कैसे? गुरु भाई बहना, वही ससुइया और जेठनिया दोनों कहती है, क्या कहें बाबा, हमको चर्चा के बारे में पूछने गई थी, तो हम इसको बोले कि मछली के भोग लगा देना, लेकिन हमको क्या पता कि सही भोग में लगा देगी मछली के। अब ये भोग लगा दी मछली के, सबको तो सुंदर सुंदर हो गया, भोग प्रसादी अमृत बन गया सबके लिए, और हमको लिए बिछा और बिरनी बन गया। गुरु भाई बहना, भगवान कहने लगे, जस करनी तस भोग हूं ताता, नरक जाए कपि लगहूं पछताता। अच्छा हुआ, अरे तुम्हें तो नाग डांस लेता। ए बेचारी कुछ नहीं जानती थी, इसको ऐसा शिक्षा दी। कभी किसी को गलत शिक्षा, गलत ज्ञान नहीं देना चाहिए। गुरु भाई बहना ऐसा सुनकर क्षमा मांगी और बोली कि हे भगवान, इतना दिन तक हम चर्चा में जाते थे सिर्फ घूमने टहलने के लिए, लेकिन आज से भगवान को सच्चे मन से, हृदय से हम जापेंगे। हम जाते थे कि लोग यहाँ बैठ जाते हैं तो हमको काम नहीं करना पड़ता है, हमको पति घर के काम पटाते हैं, लेकिन आज से भगवान के सच्चे प्रिय शिष्य बनेंगे। गुरु भाई बहना, वो महात्मा बोले, जो सच्चे मन से भगवान को नमन करती है उसके लिए भगवान आकर खड़ी हो जाते हैं। देखो, ये हृदय से पुकारी और हम तुम्हारे पास आकर झाड़ दिए। हम भगवान नहीं हैं, एक साधु महात्मा है, लेकिन तुम्हारा दर्द तो ठीक हो गया। वो बोली, हाँ बाबा। तो गुरु भाई बहना, मेरा विनती है कि किसी को गलत शिक्षा नहीं देना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।